8 ग्रेड कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे। पेज नंबर 104 से शुरू। क्वेश्चन एक है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो जी इसका आंसर लिखना है, अतीत के बारे में हम ताम्रपत्रों, ताड़पत्रों, भोजपत्रों, शिलालेख, शैलचित्रों, पांडुलिपियों आदि के द्वारा जान सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है कि हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो लिख देना है इसमें आंसर, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी टीवी, रेडियो, मोबाइल, समाचार पत्र, इंटरनेट, पुस्तकों आदि के द्वारा प्राप्त होती है। प्रश्न 3 है, पांडुलिपि से क्या आशय है। तो प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती हैं, किस पर लिखी जाती थी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह देना है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। इनमें हमें अतीत की जानकारी मिलती है। ये प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज वृक्ष की छाल पर मिलती और उन पर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है। तो शिलालेख पत्थरों पर अंकित जानकारी है, जबकि अभिलेख धातु पत्र एवं पत्रों पर अंकित जानकारी होती है। अगला प्रश्न लेते हैं कि प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। तो इसका आंसर है, प्राचीन काल में लोग हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी एवं जल मार्ग के द्वारा यात्रा किया करते थे। यह यात्रा प्रायः पलायन या भोजन व काम की तलाश हेतु की जाती थी। अगला प्रश्न है इसी में, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो जी इसका आंसर इस तरह देना है कि सहायक नदियाँ उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। गंगा की सहायक नदियाँ हैं सोन, यमुना, महानदी आदि। पुरातत्व किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि कई प्रकार की वस्तुएं जो अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं, इनका अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। ये प्रायः प्राचीन इमारतों और बर्तनों, आभूषणों आदि का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो जी जो इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं, है ना। और ये जो है क्या क्या करते हैं, ये इतिहास, पांडुलिपियाँ, अभिलेख तथा पुराने प्राप्त जो जानकारी है उसकी सहायता से पुरातन से प्राप्त जो जानकारी है उसकी सहायता से अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इसी में अगला प्रश्न है, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या समझते हैं, क्या आशय है, लिखिए। तो कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है या होते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए उपयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकतर देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया था और भारत में इस रूप में लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। और नीचे दिए गए
रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। तो इसमें जी दिया है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, पूर्वी व पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल। तो इस तरह इसको भर देना है। इधर इधर जो है पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल, फिर इधर गंगा नदी, फिर इधर यमुना, चंबल, सोन, विंध्य, सतपुड़ा, इधर लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र, और इधर ये कहलाता है पूर्वी घाट, और इधर जो कहलाता है पश्चिमी घाट। इस तरह इसको भर देना है। धन्यवाद।